नमस्कार। मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। इस वक्त में मैं यहाँ मौजूद हूँ, बिडनाबाद विलेज हैं और राम दुलारी माता जी हैं जो यहाँ के बिडनाबाद विलेज के सबसे ओल्ड यानी ओल्ड एज महिला हैं, जिनको यहाँ तमाम क्षेत्र के बारे में, लोगों के बारे में, ये बस्ती जिसको कह सकते हैं, विलेज कह सकते हैं, इसके बारे में इनको तमाम जानकारियाँ हैं। और साथ में हमारे यहाँ के पूर्व जो सरपंच है, जो अजय नायर जी मेरे साथ हैं और उनको भी बहुत तजुर्बा है यहाँ के लोगों के, ज़मीन के, यहाँ पे कौन बसे थे, कब बसे थे, पूरे तमाम जानकारियाँ इनके पास है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं यहाँ से और सोशल वर्क करते हैं। ये लोगों के दुख सुख में ये शामिल होते हैं। हम यहाँ पे हमारे आने का मकसद ये है कि हमने एक न्यूज़ कुछ दिनों पहले हमने दी थी, जिसमें जो धर्मराज नाम के व्यक्ति और उनके जो 3 भाई हैं, लक्ष्मण, जिनका कहना था कि जो उनकी ज़मीन है 152 सर्वे नंबर, जो समूचे सर्वे नंबर है, और उसमें 152/100 जो जिनके कागज़ात उनके फादर के नाम से है और डिस्प्यूट का मामला था। मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद में वहाँ घर बनाकर शिफ्ट किया गया। ऐसे तमाम बातें सामने आई हैं, जिसमें कई कमेंट्स भी आए हैं। हम उसी की तफ्तीश के लिए यहाँ पे आए हैं और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि बात कहाँ तक सच है और इसमें सच्चाई कितनी है और हकीकत क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अजय नायर जी से, जो पूर्व सरपंच हैं, उनसे कि नायर जी, आप ये बताएं कि आपके ज़मीन जो है ये कहाँ पे है? मेरा नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार जी। मेरा ज़मीन जो है, इनका ज़मीन का बाउंड्री और मेरा बाउंड्री एक साथ है, बगल बगल है दोनों। और इनको हम बचपन से जानते हैं। जो मेरा फादर है सेटलर था और इनका ज़मीन बचपन से जब पैदा हुआ, यही ज़मीन है जो इनका ज़मीन का बगल में हम पैदा। मतलब लक्ष्मण और उनके पिता भाइयों को आप बचपन से जानते हैं? बचपन से जानते हैं। इनका फादर को बचपन से जानता है। इसका दादी जो लक्ष्मण बोलता है, उसका दादी को हम जानते हैं जी। हाँ, बचपन से जब पैदा हुआ वो टाइम से जानते हैं। और ज़मीन भी बिल्कुल इनके बाजू में एकदम बाउंड्री दोनों का बराबर एक ही साथ है जी। और ये बता सकते हैं कि वहाँ पे जो तस्वीर हमें दिखाई गई और वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, जो लक्ष्मण के मुताबिक उनके दादी वहाँ पूजा पाठ करती थी और लोग बाग जो है बस्ती के वो करते थे, कि ये बात कहाँ तक सच है? एक शिव मंदिर था उधर में, एक पीपल पेड़ था, उसके बाद में छोटा सा मंदिर था। तो अभी वो मंदिर नहीं है, पहले था। हम लोग भी खुद पूजा करने गया है। इनका दादी जब जिंदा था वो टाइम आता था, हम लोग को बुलाता था, पूजा वूजा प्रसाद हम लोग भी आता था। अभी वो जगह नहीं है, मंदिर नहीं है। अब मंदिर नहीं है, मंदिर की जगह पे इस वक्त क्या है? अभी उधर एक छोटा सा एक शेड बना के कब्जा करके कुछ रखा है, कौन करा क्या नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। इन्हीं लोग घर बना दिया वो जगह, हमारा मंदिर हट गया। मंदिर भी हटा दिया गया या कहा गया, और पीपल पेड़ को भी गिरा दिया? हाँ, नहीं है, पीपल पेड़ भी नहीं है, ना मंदिर है, मगर उधर एक घर बना हुआ है। मगर वो किसका घर है ये है कि हमको नहीं मालूम। इन लोग भाई लोग के ही आपस में किसका घर है वो नहीं मालूम हमको, मगर मंदिर नहीं है जी जी जी। और एक चीज़ जानकारी आप दीजिए कि वहाँ जो उस घर में जब कहा जा रहा है कि सर्वे करने आए थे, उस वक्त में जो इनके चाचा धर्मराज, जो एसटीएस में नौकरी करते हैं, उनका कहना था कि हम रह रहे हैं। दरअसल धर्मराज कहाँ पे रह रहा है और वो एक्चुअल कहाँ पे घर है? धर्मराज का घर जो बिडनाबाद जंक्शन है वहाँ पर रहता है। उनका घर है अपना, वो कई साल से उधर रहता, घर बनाया अपना घर है उनका। तो जब से उसका मैरिज हुआ उसका बाद से वो कई साल से करीब 25-30 साल हो गया होगा, तब से वो बिडनाबादी में जंक्शन में उनका घर है अपना, बगीचा में नहीं है, उनका घर नहीं है। इन लोग का जो उनका एक भाई रहता है राजा राम, और उनका बगल में ये जो सूरजपाल बोलता है वो सब में बड़ा वाला भाई है, वो उन लोग बगल में रहते नहीं है, इन्हीं लोग रहते हैं। तो आपको ये जानकारी में होगा कि ये मंदिर को तोड़ा किसने है या फिर किस वजह से तोड़ दिया गया? नहीं, वो तो हमको उतना जानकारी नहीं है, मगर मंदिर था
मगर अभी नहीं है। अभी नहीं। हाँ नहीं है। क्यों इन लोग ये 3 भाई लोग और उनका जो उसका दादी है जो लक्ष्मण बोलता है ना, उसका दादी बनाया वाला मंदिर था। दादी का डेथ हो गया, वो टाइम में दादी जब तक जिंदा था वो मंदिर था। उसका बाद में फिर वो मंदिर गायब हो गया। गायब हो गया, अभी वो जगह दूसरा घर बन गया। तो वो मंदिर कौन तोड़ा क्या गया वो नहीं मालूम है, मगर मंदिर नहीं है जी। और तब तो ये भी आपको मालूम होगा कि आपने कहा कि वहाँ अभी कौन रह रहा है नहीं पता है। नहीं पता नहीं भाई, इन लोग हमारे बाहर का आदमी नहीं है, इन लोग के आपस खानदान का अंदर ही में है। मगर वो राजा राम है या धर्मराज है या सूरजपाल ये नहीं मालूम हमको। मगर क्या है, घर बन गया उधर में रखा है। हाँ बस उतनी। लेकिन मंदिर को जी मंदिर को गिरा देना, उसके इतने पूजा पाठ हुआ करते थे और एक घरवा मंदिर था जहाँ सभी लोग आप लोग जाते थे। आप भी कभी उस मंदिर में गए? गया है, करीब 30 साल पहले, पुराना, बहुत पुराना मंदिर है। हम 30 साल पहले हम गया था जब मंदिर था। तो इनका दादी जो है, लक्ष्मण का जो दादी था, वो जब भी पूजा करेगा तो पड़ोसी ये करके हमको बुलाता था। हम लोग, मेरा फैमिली से पूरा जाता था प्रसाद। अभी वो करीब 30-35 साल पहले का। अभी तो मंदिर नहीं है। हाँ। अभी मंदिर नहीं है। और आपका कहना है कि वो 30 साल पहले बिडनाबाद जंक्शन में वो वहाँ पे अपने घर में शिफ्ट हो गए। जी। अभी हमारे साथ में एक और भाई है, आपका नाम जानेंगे ज़रा। धन बहादुर। अच्छा, धन बहादुर जी, आप ये बताएं कि ये जो 152/100 बोला जा रहा है, जो लक्ष्मण के फादर यानी ये तीनों भाई धर्मराज जो हैं और इनके फादर, तो वो आपकी ज़मीन कहाँ पे है वहाँ पे? मेरा ज़मीन सर दोनों अटैच है। मेरा सर्वे नंबर है 153/3 जी। और उन लोग का सर्वे नंबर तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारा ज़मीन से अटैच है। ये किन के ज़मीन से? भैरव प्रसाद। भैरव प्रसाद के ज़मीन से अटैच है। हाँ। तो आप भी फिर बचपन से ही देखते होंगे? बचपन से ही जानता हूँ, बचपन से ही देखता हूँ। आपने भी ये मंदिर को देखा था? हाँ देखा था। तो अब वो मंदिर जैसे कि कह रहे हैं अजय जी, अभी नहीं है, तोड़ करके अभी वहाँ पे एक घर बनाया है वहाँ। घर बनाया। हाँ जी। हम यह माता जी है, माता जी से पूछेंगे। माता जी, ये भैरव प्रसाद, धर्मराज, ये जो तीनों भाई हैं, भैरव प्रसाद भाई नहीं है, क्षमा कीजिएगा, भैरव प्रसाद जो है ये लक्ष्मण के दादाजी मेरे ख्याल से, हाँ दादाजी, और धर्मराज इनके फादर, हाँ बेटा है, और इनके फादर भैरव प्रसाद। तो आपने इनको देखा है, ये ज़मीन में इन लोग रहते थे? हाँ, उधर सब रहते थे। अब हम तो नहीं देखने जाते रहे जब मंदिर में जाती थी आप? हाँ, मंदिर में गए। मंदिर जाती थी आप? ये लक्ष्मण के दादी जी के वक्त के मंदिर है? हाँ, वो इनका बनाया वाला है जी। अब कहा जा रहा है वो मंदिर को तोड़ करके वहाँ घर बना दिया। मालूम नहीं कौन तोड़ा नहीं तोड़ा, वो नहीं मालूम। जी जी जी। लेकिन हाँ जी, कौन घर बनाया कौन नहीं बनाया हमको नहीं मालूम। हम तो जाता भी नहीं उधर। जी 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 जी। तो हाँ, ये आपने सुना अजय जी को और यहाँ धन बहादुर भाई को और माता जी को, तो कहीं ना कहीं ये बात स्टैब्लिश करती है, सिद्ध करती है कि हाँ वहाँ पे मंदिर था। जो तस्वीर दिखाई गई थी हमारे न्यूज़ चैनल में, वो मंदिर को तोड़ा गया। बहुत आप यूँ कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है कि बहुत चालाकी का इस्तेमाल किया गया और सबूत को मिटा दिया गया कि वो पीपल पेड़, आपको मालूम होगा कि जब मंदिर का निर्माण किया जाता है, किसी मंदिर को फिर रिपेयर किया जाता है या कंस्ट्रक्शन, तो पीपल पेड़ जो होता है वो प्रमुख होता है उस पूजनीय स्थल का। उस पीपल पेड़ को नहीं काटा जाता है या तोड़ा नहीं जाता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से पीपल पेड़ को भी हटाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही ये मानसिकता थी, ये सोच थी कि उस ज़मीन को कब्जाना है या फिर कोई गैर कानूनी तौर पे कोई काम करना है। इसीलिए सबूत को मिटाने की कोशिश की गई और मंदिर को भी तोड़ दिया गया। और जैसे इल्ज़ाम लगे हैं पहले लक्ष्मण जी यानी कि भैरव प्रसाद जी के जो पोते हैं, उन्होंने लगाया कि बहुत चालाकी के साथ मंदिर और उनके जो मूर्ति हैं उससे भी तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद बहुत नाटकीय ढंग से वहाँ एक घर का निर्माण हो गया
वादा कुछ और किया गया था और वो सोचते रह गए कि अपने चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, तो वो कोई भी ऐसे गतिविधि नहीं करेंगे या फिर ऐसे चालाकी उनके साथ, अपने परिवार के साथ नहीं करेंगे। लेकिन ये बाद में हुआ और अजय जी ने कहा कि वो जब से शादी हुई है तब से लेकर ये व्यक्ति जो हैं धर्मराज, जो इनके चाचा, छोटे चाचा कहा जा रहा है लक्ष्मण के, ये बिडनाबाद जंक्शन में वहीं पे वो घर बनाकर वहीं पे रह रहे थे और आज भी रह रहे हैं। लेकिन वजह क्या है, जब इल्ज़ाम ये है कि जब यहाँ सर्वे होना था उस वक्त में बड़े नाटी के ढंग से बिना करंट बिना पानी के उस घर में शिफ्ट होकर ये दिखाया जाना कि हम इस घर में रहते हैं, तो शक की सुई और इनकी तरफ बिल्कुल उठती है। और जिन्होंने कमेंट्स में कहा ये फेक न्यूज़ है, अब वो हमें बताएं कि अगर ये फेक न्यूज़ है और ये गलत है तो धर्मराज का ये कहना कि उनके पास में इसके पेपर कागजात हैं, तो उन्होंने अभी तक हमसे संपर्क क्यों नहीं किया। और इससे बड़ी बात, जब वहाँ पे लोग आए थे, सरकारी अधिकारी आए थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आए थे, RI पटवारी, तो उनको कागजात क्यों नहीं दिखाए गए, अड़चन क्या है। और वो जो एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या समझे इसको कि वो नौकरी में रहते हुए एक सरकारी अधिकारी ने एनक्रोच किया, क्या ये जायज़ है, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है। ये संदेश, ये न्यूज़ STS डिपार्टमेंट तक पहुँचे और हमारा ये अनुरोध रहेगा और हम ये चाहेंगे कि STS डिपार्टमेंट अपने इस अधिकारी के ऊपर जांच करे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे और जो सरकारी अधिकारियों से प्रॉपर्टी, अपने एसेट का डिक्लेरेशन मांगा जाता है, हम चाहेंगे वो मांगे। और हमें अभी भी ये नहीं मालूम है कि उन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि नहीं, तो इसकी भी जांच की जाए। अगर नहीं दी है उनसे पूछा जाए और ऐसे तमाम लोगों को जो सरकारी अधिकारी या सरकारी नौकरी में रहते हुए ऐसे कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, उनको सजा दी जाए ताकि आगे चल कर के कोई भी व्यक्ति ऐसी हिम्मत ना करे और ऐसे कार्रवाइयों में लिप्त ना हो। हमने ये छानबीन करने की कोशिश की और हमारे चैनल के माध्यम से आपको और ताज़ा जानकारियाँ देने की कोशिश की। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ख़ासकर वो व्यक्ति भी जो उनके पक्ष में है और उनको कोई जानकारी है और अगर वो जानते हैं कि वो साफ सुथरे हैं तो वो हमसे संपर्क करे या किसी और से या अधिकारी से और वहाँ पे दस्तावेज़ दिखाए, अपना पक्ष रखे। अन्यथा ये सरासर अगर ये सिद्ध होता है कि उन्होंने ये जालसाजी की है तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत की जाए। अनुरोध एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगा और STS डिपार्टमेंट डायरेक्टर महोदय और सेक्रेटरी महोदय से भी रहेगा कि इन पे अंकुश लगाया जाए, लगाम लगाया जाए ऐसे कार्रवाई करने वालों पे और ऐसे कार्य में सम्मिलित या शामिल होने वालों पे। इसी के साथ मैं आज इतना ही। अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष, आज तक।